अस्सलाम वालेकुम। हमारे ग्रुप मेंबर भाई ने पूछा है कि शादी से पहले कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। इसका मैंने एक बैकग्राउंड जो है वो तो आपको दे दिया। अब मैंने सोचा कि आपको सिंपल लैंग्वेज में कुछ ऐसे टेस्ट के नाम बताऊं जो आपको पहले शादी से पहले यानी करवाने ज़रूरी हैं कपल को। इसमें यह है कि कुछ कंट्रीज़ में तो ये टेस्ट जो होते हैं ये पहले से डिसाइडेड होते हैं और आपको एक क्वेश्चनियर या एक परफॉर्मा दिया जाता है जिसके ऊपर लिखे होते हैं टेस्ट के नेम्स और आपने उसके रिजल्ट्स लिखने होते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि प्री मैरिज टेस्टिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, साबित हो सकती है। तो आइए जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुप से। पहला टेस्ट एक सिंपल हमने ब्लड ग्रुप करवाना है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ब्लड ग्रुप से आपके आपके और आपके जो स्पाउस है उनका ब्लड ग्रुप अगर मैच नहीं करता तो फिर आपको यानी मदर को प्रेगनेंसी में एक ख़ास किस्म के इंजेक्शंस लगवाने होते हैं ताकि जो बेबी का जो ब्लड ग्रुप है अगर वो इन केस वो रिएक्शन ना हो मदर को। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आपको सीबीसी जो कि एक बेसिक टेस्ट है। ये सीबीसी हम क्यों करते हैं? ताकि उन बीमारियों का पता चले जो कि जेनेटिकली हमें यानी कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, लाइक जैसे कुछ एबनॉर्मल सेल्स मौजूद हो सकते हैं जो कि सीबीसी एक बेसिक टेस्ट है उसमें हमें पता चलेगा। जैसे हीमोग्लोबिन जो है उसकी मिकदार कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। इसके अलावा कुछ और जो आरबीसीज वो कैसे हैं, उनकी शेप कैसी है। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर इसको कहते हैं, सीबीसी के साथ ये ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप एनीमिक हैं यानी पहली बात तो ये कि अनीमिया है नहीं है, हीमोग्लोबिन अगर एक मखसूस मिकदार से कम है, जैसे फीमेल्स में लाइक हर लैब का अपना होता है लेकिन यूजुअली एक रफ आइडिया के तौर पे 13 से यानी 11 से कम हो, 11 ग्राम पर डेसीलीटर से फीमेल में, तो शी इज़ एनेमिक। फिर उसके बाद डिटर्मिन किया जाता है कि ये अनीमिया क्यों है या इसमें हीमोग्लोबिन की शेप क्या है। ठीक है, तो ये किस लिए ज़रूरी है? ये जो आपको थैलेसीमिया के लिए ज़रूरी है। थैलेसीमिया में आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो बताएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो आपको अनीमिया हो गई। और जो थैलेसीमिया बीमारी है ये सिवियर भी हो सकती है जिसको मेजर थैलेसीमिया कहते हैं, ये माइनर भी हो सकती है और इसके अलावा ये कैरियर यानी मदर कैरियर भी हो सकती है। इंटरमीडिएट भी हो सकता है और मदर कैरियर भी हो सकती है कि मदर में या फादर में सिम्टम्स तो ना हो लेकिन वो इधर ऑफ देम उनमें से कोई कैरियर जो बच्चे को आगे ये बीमारी ट्रांसमिट कर सकते हैं या ये बीमारी मुंतकिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थैलेसीमिया। फिर इसी तरह सिकल सेल डिजीज़ है। सिकल सेल डिजीज़ जो है वो भी जेनेटिक बीमारी है जो कि फैलती है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। मेडिटेरेनियन एरियाज़ में कुछ जो है वो मिडल ईस्ट में ज़्यादा कॉमन है और इस तरह के कुछ रीजन्स में कॉमन है और ये नेक्स्ट जनरेशन्स में या नेक्स्ट जो आपकी ब्रीड्स में अपीयर होती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए आपको पूरा एक वो करवाना होगा कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का टेस्ट होगा, यानी इसको वायरल सीरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, वायरल सीरोलॉजी कहते हैं। और ये जो है हेपेटाइटिस बी वायरस, HCV यानी हेपेटाइटिस सी वायरस और HIV वायरस जो है ये आपको बताएगा। ठीक है, 1 and 2 HIV 1 and 2 ये जो होते हैं, फिर ये वो टेस्ट होते हैं जो कि आपको इन बीमारियों के बारे में बताएंगे। ये बात हो गई। तीसरे नंबर पे हम आते हैं कि जैसे सिंड्रोम्स, स्पेशली अगर आप यानी कि कज़न मैरिज हैं तो कुछ पेरेंट्स में ये कि वो जेनेटिक सैम्पलिंग करवानी पड़ती है जिससे किसी किस्म के ख़ास क्रोमोसोम्स की जो है वो एबनॉर्मल जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम का पता चलता है, ट्राइजोमी, या मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट टर्म्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं मुझे, लेकिन मैं सिंपल आपको बताना चाह रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो इसमें। तो ये और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि प्री मैरिज काउंसलिंग होती है कि कपल को तैयार किया जाता है। कुछ कंट्रीज़ में मेंटली कपल को तैयार किया जाता है कि आप जो हैं वो शादी के लिए मतलब एक दूसरे को समझने के लिए और एक दूसरे की बेसिक नीड्स को समझने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। होता ये है कि हमारे यहाँ कुछ बच्चियाँ जो हैं वो बिल्कुल अनअवेयर होती हैं और जब शादी होती है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं सामने। ठीक है, और फिर इसके बाद ये है कि इन्फेक्शियस डिज़ीज़ के लिए या कम्युनिकेबल डिज़ीज़ के लिए, जिसमें फिर अगेन वो HIV, HPS और HCV ये आ जाती हैं बीमारियाँ। TB बहुत बड़ी बीमारी हमारे मुल्क में आम है जिसके लिए चेस्ट एक्सरे होना चाहिए ताकि पता चले। ठीक है,
ताकि आगे ना फैले ये डिज़ीज़, ठीक है ना। कपल को अगर हो भी तो उसका प्रॉपर इलाज हो शादी से पहले और उसके बाद फिर शादी हो, ताकि ये दूसरे लोगों में ना फैले। सही बात, सही है। आई होप कि ये बेसिक्स जो, हाँ एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है यूरिन एनालिसिस भी ज़रूरी है, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि इन्फेक्शन तो नहीं है यूरिन में। ये कुछ ज़रूरी टेस्ट हैं जो अगर आप हार्मोनल लेवल पे भी आते हैं तो फिर वो फीमेल्स में FSH और LH हो गया, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन वगैरह का लेवल, ये चीज़ें चेक करनी चाहिए ताकि आगे आपको प्रॉब्लम से बचा जा सके। ये कुछ बेसिक टेस्ट थी जो मुझे याद आई हैं। अगर कोई और भी आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल है या कोई बात है या कोई पॉइंट है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है एंड यू आर फुली परमिटेड टू शेयर दिस वीडियो अहेड। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हैव अ नाइस जर्नी दिस, यानी हैव अ नाइस अपकमिंग लाइफ। थैंक यू।